प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य का इतिहास इस विषय पर एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व काव्यादर्श प्रणेता आचार्य दंडी ने कहा था, संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः। भारत की धर्मप्राण जनता आज के वैज्ञानिक युग में भी संस्कृत को देववाणी कहने में किसी भी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं करती। कारण विश्व का समृद्धतम एवं प्राचीनतम साहित्य इसी भाषा में उपलब्ध होता है। वेद का रचना काल तो इतना प्राचीन है कि उसके आदिकर्ता का भी स्मरण नहीं है। अतएव मीमांसक आदि वैदिक मतानुयायियों ने उसे शताब्दियों पूर्व अपौरुषीय घोषित कर दिया था। प्रागैतिहासिक वैदिक युग से अद्यावधि संस्कृत वाङ्मय मानव ज्ञान की विविध विधाओं से आप्लावित एवं सुसंपन्न होता रहा है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृति, पुराण, सूत्र, काव्य, नाटक, ज्योतिष, व्याकरण आदि विविध साहित्यों द्वारा संस्कृत भाषा ने ज्ञान रूपी अतल सागर की गहराइयों को जितनी सूक्ष्मता तथा आधिकारिकता से मापा है, उतना विश्व की किसी भाषा ने नहीं। अतः आज के विज्ञान परिमित ज्ञान को व्यापक एवं सार्वजनिक बनाने की दृष्टि से संस्कृत भाषा के महत्व को विस्मृत नहीं किया जा सकता। मानव इस भूलोक का सर्वाधिक नहीं अपितु एकमात्र मननशील प्राणी है। अपनी इस मननशील प्रकृति के कारण ही एक और उसने कुतः स्म जाता कुत इयं विसृष्टिः इस जिज्ञासा द्वारा अपनी मूल प्रकृति के आधारभूत रहस्यों को समझने का उपक्रम किया, तो दूसरी ओर अपनी आदि जननी प्रकृति के नाना उपकारों से गदगद होकर उसने हृदय के विमल उच्छ्वासों को मार्मिक वाणी में परिणत कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। प्रथम प्रकार के साहित्य को आज हम दर्शन, विज्ञान, शास्त्र आदि नामों से अभिहित करते हैं, तो दूसरे प्रकार के साहित्य को हम काव्य के नाम से जानते हैं। यह कहें कि संस्कृत साहित्य को सामान्य रूप से हम दो भागों में विभक्त करते हैं या विभक्त किया गया है, वैदिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत साहित्य। वैदिक संस्कृत साहित्य 2500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है और उसके पश्चात 500 ईस्वी पूर्व के पश्चात के साहित्य को लौकिक संस्कृत साहित्य कहा जाता है। वैदिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत चारों वेद, उनसे संबद्ध ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों का समावेश किया जाता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्येतर जो सभी कृतियां हैं उनकी परिगणना की जाती है। वैदिक साहित्य के पश्चात लौकिक साहित्य का उदय हुआ। संस्कृत का यह लौकिक साहित्य भाषा, भाव एवं विषय तीनों ही दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य के मध्यवर्ती युग में दो ऐसे भी ग्रंथ लिखे गए जो वस्तुतः इन दोनों युगों को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। ये ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत। इन ग्रंथों को एपिक भी कहा गया, वीर काव्य कहा गया तथा इतिहास पुराण कहकर भी संबोधित किया गया। ये दोनों ग्रंथ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के समुज्ज्वल प्रदीप हैं या दीप स्तंभ हैं। इन ग्रंथ रत्नों में भारतीय संस्कृति का जितना भव्य एवं सजीव चित्र उपलब्ध होता है, उतना अन्य कहीं पर उपलब्ध नहीं होता। रामायण और महाभारत संपूर्ण भारतीय साहित्य की ऐसी प्रेरणा के स्रोत हैं कि दोनों ही ग्रंथों का एक विशिष्ट महत्व है। यदि हम संपूर्ण भारतीय साहित्य का विश्लेषण करें तो प्रमाणित होता है कि भारतीय साहित्य का 90% साहित्य सृजन रामायण और महाभारत के आधार पर हुआ है और आज भी हो रहा है। यदि संस्कृत साहित्य के इतिहास को हम एक सहज दृष्टि डालें उसके साहित्य के इतिहास पर, तो हम देखेंगे
कि जो रामायण महाभारत है इनको हम वीर काव्य कहते हैं, और उसके बाद में वीर काव्य के साथ साथ ही विभिन्न महाकाव्यों की भी रचना हुई इसके पश्चात कह लें। और महाकवि कालिदास, महाकवि अश्व घोष, भारवी, कुमारदास, माघ आदि महाकवियों ने जो है विभिन्न काव्यों की रचना की। और इसके साथ ही इन्होंने विभिन्न गीति काव्यों की भी रचना की, जैसे कि मेघदूत है, नीति शतक है, इत्यादि गीति काव्यों की रचना हुई। और उसके साथ ही साथ, और या कहें कुछ समय पश्चात, गद्य काव्यों की रचना की गई। सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी आदि गद्य काव्यकार हुए। विभिन्न कथा साहित्य और उपदेशात्मक पशु कथाएं भी लिखी गई। और नाट्य साहित्य का तो एक विस्तृत इतिहास ही हमारे संस्कृत साहित्य में हमें प्राप्त होता है। कालिदास ने 3 नाटक लिखे, अश्वघोष ने शारिपुत्र प्रकरणम लिखा, शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा, भवभूति और भवभूति के विभिन्न नाटक हमें प्राप्त होते हैं। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा, भट्ट नारायण ने वेणी संगार लिखा, जयदेव का वत्सराज इत्यादि हमें नाटक प्राप्त होते हैं। और आज भी जो आधुनिक संस्कृत साहित्य में विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हो रही है और विभिन्न विधाओं पर ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, जैसे कि शिवराज विजयम है, चंद्रमहीपति है, आदर्श रमणी है, जीवनाशय षष्ठद्वयम, यात्रा विलासम, इंद्र विजयम, देवराज विजयम, विभिन्न प्रकार के साहित्यों की वर्तमान में भी रचना चल रही है। आगे के हम जो भाग होंगे उसमें हम रामायण और महाभारत पर विशेष रूप से एक श्रृंखला बनाएंगे। धन्यवाद।